ये सारे के सारे जो है वो एवरीवन पे क्यों मैसेज कर रहे हैं भाई? आपको प्राइवेट मैसेज करने को बोला है मैंने। एवरीवन पे कोई भी मैसेज नहीं करेगा। Disconnection at the time of attendance will add to my. हरीश, आप सुबह से मौजूद हैं क्लास में? यस सर। आपने जो है सवालों के जवाब दिए थे चैट पे, अटेंडेंस लगाई थी? यस सर, अटेंडेंस के वक्त लाइट वो नेट इशू आ गया। अटेंडेंस तो अब ले रहा हूँ ना, पहले मैंने आपको चैट पे लिखने को बोला था, वो लिखा था? वो भी नहीं लिखा? यही सर लिखा था। बस ठीक है, फिर देख लेंगे। ओके सर। मतलब बंदा जो है वो अगर 2 4 10 मिनट के लिए भी बीच में गायब हो गया है तो एक्सेप्टेंस है, लेकिन जो है वो आया ही 5 मिनट के लिए था तो फिर उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी भाई। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिप वर्जन 1। रिप वर्जन 1 इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप वर्जन 1 कैन परफॉर्म इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। जिस तरह से हमने स्टैटिक राउटिंग में देखा था, स्टैटिक राउटिंग में भी हमने इक्वल लोड शेयरिंग की थी। एडी हमने इक्वल रख के इक्वल लोड शेयरिंग की थी। रिप वर्जन 1 में भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है, और अनइक्वल लोड शेयरिंग रिप वर्जन 1 में भी मुमकिन नहीं है। क्लासफुल रूट लुकअप, तो रिप वर्जन 1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। There is no provision for RIP to advertise a subnet mask along with each route entry. ये हमने पीछे जो है वो टेबल पैकेट बना के दिखाया था कि जो भी डेटा पैकेट जाएगा उसके अंदर मास्क जो है वो अटैच नहीं होगा। रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर जो है वो डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करके नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर रहा होगा। पीरियोडिक टाइम पीरियड बाय डिफॉल्ट इज 30 सेकेंड। तो हमने कहा कि रिप1 जो है वो पहली स्लाइड लाइन लिखी हुई है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो डिस्टेंस वेक्टर होने की वजह से इसमें हमेशा अपडेट पीरियोडिक होती है। अब वो पीरियोडिक का टाइम पीरियड कितना है? तो डिफॉल्ट टाइम इसका 30 सेकेंड है। जब भी डेटा पैकेट जो है, जब भी राउटिंग टेबल अपडेट करेगा अपने नेबर राउटर को, उसका टाइम ड्यूरेशन 30 सेकेंड होगा। हर 30 सेकेंड के बाद अपडेट अपने तमाम नेबर्स को पास कर रहा होगा, हर 30 सेकेंड के बाद। इस टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है वो कमांड हमने उस दिन भी बताई थी, टाइमर बेसिक की कमांड होती है। टाइमर बेसिक के थ्रू हम जो है वो टाइमर चेंज कर सकते हैं। इसका 30 सेकेंड डिफॉल्ट है, 25 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, मर्जी है, चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट टाइम जो है वो 30 सेकेंड होता है इसका। होप काउंट इज यूज फॉर मैट्रिक। जी भाई, अब रिप1 अगर कन्फिगर करेंगे तो राउटर जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, राउटर जो ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर को कंसीडर कर रहा होगा, वो होगा होप काउंट। अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते उसके पास हैं, एक तरफ से 2 होप अवे, एक तरफ से 3 होप अवे। एक तरफ से 2 राउटर आ रहे हैं दरमियान में, एक तरफ से 3 राउटर दरमियान में आ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्टिमल रूट बेस्ट पाथ जो है वो कंसीडर करेगा हमेशा 2 होप अवे वाले रास्ते को, जहां से होप काउंट कम होंगे। सारे पैकेट वहीं से जा रहे होंगे, ऑप्टिमल रूट वही होगा, दूसरा रास्ता मौजूद है, लेकिन सारे पैकेट 2 होप अवे वाले रास्ते से ही जा रहे होंगे। अगर ये रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर जो है वो पैकेट 3 होप अवे वाले रास्ते से जा रहे होंगे, क्योंकि जो 2 होप अवे है अब वो इन्फिनिटी हो गया।
अनरीचेबल हो गया है। तो इन्फिनिटी को जब 3 से कंपेयर करेगा तो 3 जो है वो ऑप्टिमल रूट कंसीडर होगा फिर उस सूरत में। तो पैकेट जो है फिर वो 3 होप अवे वाले रास्ते से जाना शुरू कर देंगे। ये तो ऑप्टिमल रूट हो गया। इक्वल लोड शेयरिंग कैसे होगी? इक्वल लोड शेयरिंग इस तरह से होगी कि जहां पर हम कहते हैं कि किसी एक जगह पर जाने के लिए दो रास्ते हैं और दोनों से जो है वो होप काउंट बराबर आ रहे हैं। बराबर कैसे आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता है ए से अगर हम जाएंगे तो उसको होप काउंट मिल रहे हैं 3। अगर बी रास्ते से जाता है तो बी रास्ते से भी जो है वो दरमियान में 3 राउटर आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से 3 होप अवे और 3 होप अवे डेस्टिनेशन आ रहा है। तो अब बेस्ट पाथ कहां से सिलेक्ट होगा? ऑप्टिमल रूट कैसे सिलेक्ट होगा? तो अब इस सूरत के अंदर ऑप्टिमल रूट एक नहीं हो सकता। अब जो है हम कहते हैं कि दोनों रास्तों से पैकेट जा रहा होगा। अगर आपके पास 10 पैकेट है उस डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए, तो 5 ए वाले पाथ से जा रहे होंगे और 5 पैकेट जो है बी पाथ से जा रहे होंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग हो जाएगी। अब जो है वो दोनों रास्तों को यूज कर रहा होगा। 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं, अगर सारे रास्तों से बराबर होप काउंट है तो बेस्ट रूट काउंट होगा। जी सही है। कोई सवाल आप लोगों का यहां तक? सर इसका पीरियोडिक टाइम मैक्सिमम कितना सेट कर सकते हैं हम? जितना भी कर दे, मर्जी है आपकी। जितना हमने कहा था कि जितना ज्यादा करेंगे बैंडविड्थ पे नुकसान कम होगा, डेटा कम्युनिकेशन ज्यादा होगी और टेबल अपडेट जो है वो कम से कम होगा। और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि टोपोलॉजी बहुत देर से अपडेट होगी। अगर कहीं से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है, कोई नेटवर्क जो है वो चेंज हो गया है, तो उसकी अपडेट बहुत देर से जो है बाकी राउटर्स पर जा रही होगी। तो जब बाकी राउटर्स पर अपडेट लेट पहुंच रही होगी तो फिर वो डेटा पैकेट सारे के सारे जो उस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं और वाया रूट इस रास्ते से भेज रहे हैं, जबकि अब वो रास्ता अवेलेबल ही नहीं है, तो वो उतना ही नुकसान होगा। डेटा पैकेट जो है वो लॉस हो रहे होंगे, वापस भेजने पड़ेंगे, उस रास्तों से जो है वो पैकेट जा नहीं रहा होगा, फिर नया रूट लेना होगा। तो उसके लिए फिर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो होना ये चाहिए, क्योंकि रियल इन्वायरमेंट में टोपोलॉजी हर लम्हे चेंज हो रही होती है, तो इसलिए टाइम पीरियड प्रेफर किया जाता है कि कम रखा जाए। बैंडविड्थ को बढ़ा दिया जाए, वो थोड़ा खर्चा तो होगा लेकिन लॉसेस कम होंगे डेटा पैकेट के। आपकी मर्जी है 30 सेकंड को 300 सेकंड कर दें, आपकी मर्जी है 60 सेकंड कर दें, आपके सेकंड है 90 सेकंड कर दें। ओके सर। सर तो अगर दो राउटर्स को एक ही वाया रूट से भेजे पैकेट तो उससे हमजा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा? हमजा यस सर। आप बोलते ही इतने स्लो हो कि जो है वो आवाज इंटरनेट की वजह से सही नहीं आ रही। अब सही आ रही सर? हाँ जी अब सही है, अब बोले। सर मैं पूछ रहा हूँ अगर दो राउटर एक ही वाया रूट से पैकेट सेंड करें तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों राउटर से एक ही पैकेट ज्यादा जा रहे हैं। सवाल समझ में नहीं आया भाई। हम तो एक सर राउटर अगर की आप बात कर रहे हैं ना, दो राउटर को पैरेलल क्यों कंसीडर कर रहे हैं? पैकेट जो आएगा वो किसी एक राउटर के पास आएगा ना पहले। नहीं तो सर तरफ मैं पैकेट कैसे पूछ रहा चला हूँ जाएगा? अगर एक ही दोनों राउटर तरफ के एक पास पैकेट, एक पैकेट दो दो राउटर राउटर के से पास पैकेट कैसे चला सेंड जाएगा भाई? एक पैकेट दो राउटर के पास कैसे चला जाएगा, सवाल ये है पहले।
नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ अगर एक राउटर के पास 2 पैकेट जाए। एक राउटर के बाद 2 पैकेट क्या 10 पैकेट चले जाएंगे? फिर आगे सवाल करो। तो वही ना, अगर 2 अलग राउटर से एक ही राउटर के पास 2 पैकेट चले जाएं एक ही रूट से, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा या कम होगा? दो अलग अलग जगह से पैकेट आए हैं राउटर के पास। जी। एक ए राउटर ने भेजा इसको सी को, और एक बी राउटर ने सी को भेजा। डेस्टिनेशन सेम है, जी, वाया रूट सेम। वाया रूट सेम है, तो पहले एक को प्रोसेस करेगा फिर दूसरे को प्रोसेस करेगा। एक साथ दोनों को कैसे प्रोसेस कर सकता है? अच्छा, चलें सही। आपका पीसी जो है वो एक वक्त में दो काम कर सकता है? नहीं नहीं। एक पहले एक करता है फिर दूसरा करता है ना। यस तो, सर। तो फिर राउटर को कहते हैं कि ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। आपका जो पीसी है, आपका लैपटॉप जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, और जो राउटर होता है वो राउटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही है। तो जो कुछ आपके कंप्यूटर में मौजूद है वो सब कुछ है राउटर के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, तो जो काम राउटर कंप्यूटर करता है वैसे ही काम जो है वो राउटर भी कर रहा होता है। ये राउटिंग टेबल है रिप का। ये रिप का राउटिंग टेबल है। जिस तरह से हमने स्टैटिक राउटिंग का टेबल देखा था, इसी तरह से ये रिप का भी राउटिंग टेबल है। राउटिंग टेबल को अगर हम देखें तो हमें जो है कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा जो स्टैटिक राउटिंग का टेबल हमने देखा था। ये इंफॉर्मेशन वैसे ही लिखी हुई है जैसे पहले लिखी हुई थी। किस नेटवर्क की डिटेल नीचे मेंशन है, उसका मास्क क्या है, कितने सबनेट्स हैं, वो सारी डिटेल इसी तरह से लिखी होती थी। फिर उसके बाद यहां पर लिखा होता है कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है इस नेटवर्क पे। तो यहां पर पहले हमने देखा था एस, अब लिखा हुआ है आर। एस का मतलब था स्टैटिक राउटिंग, आर का मतलब है रिप प्रोटोकॉल, चाहे वन है चाहे टू है। वर्जन वन हो वर्जन टू हो, आर ही लिखा होगा हमेशा। इस नेटवर्क पर 10.10.0.0 नेटवर्क पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। मेरी आवाज जो है वो कंटिन्यूअसली कट रही है। आवाज में मेरे डिस्टरबेंस है क्या? यस सर, बहुत ज्यादा। अभी आवाज बेहतर हुई है कुछ? नहीं सर, कट रही है।
बाकी तो मेरे पास कोई भी शेयरिंग पे नेट नहीं चला रहा, अकेला ही चल रहा है मेरा। बस सर ठीक हो गई अब। सही। अच्छा भाई, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने पीछे राउटिंग टेबल में स्टैटिक में देखा था, यहाँ एस लिखा हुआ था। नेटवर्क एड्रेस जो है वो मेंशन किया हुआ है उसी तरह से जैसे वहां पर लिखा हुआ था। इस नेटवर्क पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। उसके बाद था एडी और मैट्रिक। एडी कितना लिखा हुआ है 120। स्टैटिक में एडी कितना लिखा हुआ था 1, वो डिफॉल्ट एडी था उसका। अब 120 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि यह रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट है, 120 फिक्स है। इसको हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले से, मेथड से, लेकिन फिलहाल जो है वो 120 अगर लिखा हुआ है आर है तो उसका मतलब यह है कि ये रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। उसके बाद स्लैश के बाद जो लिखी हुई है 3 वैल्यू, इसका मतलब यह है कि इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 10.10 नेटवर्क पे जाने के लिए 3 होप अवे है। ये इसी तरह से है कि आप अपने घर से बोले कि आपके घर का एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है जहां पर आपने शो आईपी रूट की कमांड लिखी है, और उसके बाद आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे नाज़िमाबाद जाना है, तो नाज़िमाबाद कितने स्टॉप अवे है 3 स्टॉप अवे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 3 होप अवे इस राउटर से, ये जो 10.10 का नेटवर्क है इधर पहुंचने के लिए 3 होप अवे डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। वाया रूट क्या है, वाया रूट भी लिखा हुआ है कि जाएंगे कैसे, तो उसका रूट लिखा होगा, नेक्स्ट होप का एड्रेस लिखा होगा, नेक्स्ट राउटर का एड्रेस लिखा होगा कि उसके इंटरफेस का एड्रेस क्या है। तो 10.5.5.1 अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट जब होगी तो उसके बाद जो है वो मैं डेटा कनेक्शन से ऑन कर लूंगा। हो सकता है कि लैन जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही हो। और आगे मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर में पहुंचेगा और किस इंटरफेस से पैकेट जा सकता है। जो ये वाया रूट लिखा हुआ है, ये वाया रूट जो है वो कौन से इंटरफेस पर मौजूद है, ये लिखा हुआ है सीरियल 1 पे। तो पैकेट को जाना कहां से है, सीरियल 1 से जो है वो मूव करेगा पैकेट। ये पूरी डिटेल जो है वो हमने स्टैटिक राउटिंग में भी देखी थी। वहां पर एस लिखा हुआ था, उसका नेटवर्क एड्रेस लिखा हुआ था, एडी लिखा हुआ था, मास मैट्रिक लिखा हुआ था जो कि उसमें 0 होता था हमेशा, वाया रूट लिखा हुआ था कि वाया रूट पैकेट कहां से जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरे नेटवर्क की डिटेल नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कि यहां पर उसी नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रास्ते बता रहा है कि एक जो है वो ए रास्ता है, दूसरा जो है वो बी रास्ता है। दोनों तरफ से जाने के लिए कितने होप अवे है, 3 होप अवे और 3 होप अवे, दोनों तरफ से जाने के लिए बराबर रास्ता है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है यहाँ पे इस नेटवर्क के ऊपर। इक्वल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि होप काउंट बराबर है। ऑप्टिमल क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि अगर ऑप्टिमल होता तो एक ही रास्ता दिखाया जाता, दूसरा रास्ता आ ही नहीं सकता कभी भी किसी सूरत में भी, कि एक में मैट्रिक लिखा हो 3 और दूसरे में मैट्रिक लिखा हो 2। तो दोनों में मैट्रिक जो है अगर डिफरेंट है तो राउटिंग टेबल में नहीं आ सकता। फिर ऑप्टिमल रूट कैसे कंसीडर होगा, कौन सा ऑप्टिमल रूट होगा। इसलिए अगर ऑप्टिमल रूट होगा तो एक ही वाया रूट दिखा रहा होगा, और अगर इक्वल लोड शेयरिंग है तो दोनों रास्ते दिखा रहा होगा कि पैकेट को किधर किधर से जाना है। फिर उसके बाद दूसरे नेटवर्क की बात कर रहा है, उधर भी इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। तीसरे नेटवर्क की बात कर रहा है, उधर भी इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। चौथे नेटवर्क की बात कर रहा है, वहां पर भी इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। उसके बाद अगला नेटवर्क है, उसमें भी इक्वल लोड शेयरिंग है। ये सब की सब इक्वल लोड शेयरिंग थी। अगला जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, उससे अगले पे भी जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है।
और आखिरी वाला जो नेटवर्क है, सेकंड लास्ट जो नेटवर्क है, उस पर भी इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। जितने भी मैंने इक्वल लोड शेयरिंग बताए हैं सब पर होप काउंट बराबर बराबर दिखा रहा है। कहीं पर 3-3 है, कहीं पर 2-2 है, कहीं पर 1-1 है, कहीं पर 4-4 होंगे, कहीं पर 6-6 होंगे। इक्वल लोड शेयरिंग उसी सूरत में हो सकती है कि अगर मैट्रिक की वैल्यू बराबर हो। और यहां पर मैट्रिक अगर पूछा जाए कि ये मैट्रिक है क्या भाई, कौन सा पैरामीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होप काउंट को कंसीडर कर रहा है। क्योंकि रिप कन्फिगर है तो सिर्फ होप काउंट होगा, हमेशा होप काउंट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो है वो सी जो है वो आगे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की बात कर रहा है। अगला जो नेटवर्क मौजूद है वो 172 का नेटवर्क है। 172 के नेटवर्क के अंदर जो है कहीं इक्वल लोड शेयरिंग नहीं हो रही। ये जो है वो ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट किया है, एक ही रास्ता दिखा रहा है जाने के लिए। दूसरे नेटवर्क पे भी एक ही रास्ता है, दो दो रास्ते नहीं है। अब इक्वल लोड शेयरिंग कहीं नहीं हो रही है यहाँ पे। ऊपर वाले नेटवर्क्स इक्वल लोड शेयरिंग से परफॉर्म हो रहे थे, इन नेटवर्क्स पे जाने के लिए बराबर रास्ता नहीं होगा, इसीलिए उसने बेस्ट रूट सेलेक्ट कर लिया। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सबने रिप्लाई नहीं किया मुझे अभी भी, देख लें। दो चार लोग बोल लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी लोग जो है वो सब खामोश बैठे रहते हैं। अम्मार फहीम, यस सर। जी हमने जो है वो जो प्रोटोकॉल है दो तरह से हमने कैटेगरी उसकी डिफाइन की थी। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक आज की क्लास में डिस्कस की है इन तमाम प्रोटोकॉल्स को, और फिर हमने एक जो है वो कैटेगरी पिछली मर्तबा डिस्कस की थी। राउटिंग प्रोटोकॉल को दो पार्ट में ब्रेक किया है। वो किस कैटेगरी के रिस्पेक्ट से किया है? अम्मार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर। सर डायनामिक और लिंक स्टेट में उसको किया है। ये तो पिछली बार था। मेरा माइक खुला हुआ है, म्यूट कर दिया। हाँ, ये तो पिछली बार था। डायनेमिक जो है हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस वेक्टर है और लिंक स्टेट है, इस तरह से ब्रेकअप किया था। और आज की क्लास में किस किस तरह ब्रेकअप किया है हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, वो किस कैटेगरी के रिस्पेक्ट से? सर आज भी हम डिस्टेंस ही देख रहे थे क्योंकि रिप भी डिस्टेंस में ही आता इन तमाम प्रोटोकॉल्स को हमने एक स्लाइड के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, फला ये है फला ये है। वो कैटेगरी कौन सी है? सर वो मैंने मिस कर दी सर। साथ ठीक कह रहे हो तुम, क्लासफुल और क्लासलेस के हिसाब से। जी बाकी लोग भी सही कह रहे हैं। ऊपर हेडिंग भी डली हुई है कि रिप 1 जो है वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप 2 जो है वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, IGRP क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, EIGRP OSPF क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट है कि राउटर जब भी अपडेट करता है राउटिंग टेबल अपने नेबर राउटर को, तो हमेशा समराइज करके जो है वो अपडेट कर रहा होता है।
पूरी नेटवर्क की डिटेल नहीं बता रहा होता। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है वो हम राउटर एक लगा दें और उसके एक तरफ जो है वो गुलशन इकबाल हो और एक तरफ जो है वो गुलिस्तान जौहर हो, तो हम ये नहीं कहते कि जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 है। वैसे मुझे ये भी नहीं मालूम कि जो है वो गुलशन इकबाल के कितने ब्लॉक हैं, मैं वैसे ही जनरल आइडिया ले रहा हूँ कि अगर उसके 7 टोटल ब्लॉक हैं तो आप ये नहीं बताते गुलिस्तान जौहर को कि मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वो गुलशन इकबाल 1 से लेकर 7 है, बल्कि आप इतना बता देंगे कि मेरे लेफ्ट साइड पर गुलशन इकबाल है। इसी तरह से जब आप गुलशन इकबाल को बताएंगे कि मेरे राइट साइड पर गुलिस्तान जौहर के फला 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 12 ब्लॉक हैं, तो उसकी सारी तफसील देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इतना बताना काफी है कि मेरे राइट साइड पर गुलिस्तान जौहर मौजूद है। ये समरी है, हमें हर एक की इंफॉर्मेशन अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इधर नेटवर्किंग में आते हैं तो नेटवर्किंग के अंदर हम कहते हैं कि तमाम सबनेट की डिटेल देनी जरूरी नहीं है, बल्कि समराइज करके अपडेट कर देंगे तो इसका मतलब यह होगा कि वो कंफर्म हो जाएगा कि इसके लेफ्ट साइड पर कौन सा नेटवर्क मौजूद है। जिस तरह से यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है कि मेरे लेफ्ट साइड पर ये सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे सबनेट्स हैं। ये तमाम के तमाम सबनेट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं राउटर के। उसमें जो है वो मेजर नेटवर्क क्या है 192.168.115, फिर 32 का सबनेट भी है, 64 का भी है, 96 का भी है, 168, 192.224, ये सारे नेट सबनेट्स मौजूद हैं। लेकिन जब राउटर ने अपडेट अपने नेबर राउटर को किया तो उसने बताया कि मेरे लेफ्ट साइड पर 192.168.115.0 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि मेजर नेटवर्क जो है वो 115 तक कॉमन रहेगा, उससे आगे डॉट 1 से लेकर डॉट 254 तक तमाम आईपीज जो है वो इस तरफ मौजूद है। अगर पैकेट को भेजना हुआ इनमें से कोई आईपी पे तो मेरे लेफ्ट साइड पर मौजूद है। ऐसे ही राउटर के राइट साइड पर जो है ये सबनेट्स मौजूद हैं। 10 का नेटवर्क तो है, लेकिन 10 का नेटवर्क मुख्तलिफ सबनेट्स के साथ कन्फिगर है। आगे 10.10 भी आ रहा है, 10.15 भी आ रहा है, 10.83 भी आ रहा है, 10.97 भी आ रहा है। ये सारे के सारे जो है वो मेजर नेटवर्क 10 के साथ कन्फिगर है, लेकिन सबनेट्स अलग अलग हैं। लेकिन जब ये अपडेट करेगा अपने लेफ्ट साइड के राउटर को तो टोटल समरी करके बता रहा है कि मेरे राइट साइड पर 10.000 का नेटवर्क मौजूद है, जिससे ये पता चल जाएगा कि अगर कहीं पे भी पैकेट को भेजना है, इस तरफ अगर पैकेट को भेजना है तो कौन कौन से नेटवर्क जो है वो कन्फिगर है राइट साइड पर। ये समराइज करके अपडेट करता है राउटिंग टेबल में अपने नेबर राउटर्स को। कोई सवाल आप लोगों का? नो सर। ओके। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम कह रहे हैं कि हमने जो है वो ये 4 राउटर की टोपोलॉजी बनी हुई है, इन पर हमें डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है और उसमें जो है वो डिस्टेंस वेक्टर है और डिस्टेंस वेक्टर में जो है हमने रिप वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करना है। बहरहाल अभी तो मैं वर्जन 1 और वर्जन 2 की गेम में नहीं जा रहा, फिलहाल मैं रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा। इसमें हम अगर कहते हैं कि हमें जो है वो बार्नी को कॉन्फ़िगर करना है तो बार्नी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लिखते हैं राउटर और फिर उस प्रोटोकॉल का नेम। हम कभी तो जो है वो रिप लिखते हैं, कभी हम लिखते हैं IGRP, कभी हम लिखते हैं EIGRP, कभी हम लिखते हैं OSPF,
और कभी हमें जो है वो कुछ और प्रोटोकॉल जो भी लिखना है XYZ, जितने भी प्रोटोकॉल है राउटर लिखा जाएगा, राउटर के आगे वो प्रोटोकॉल का नाम आ जाएगा। और आगे जो कमांड आएगी वो नेटवर्क की कमांड आएगी, जो भी नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनकी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इन नेटवर्क्स पर ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होने जा रहा है, इन नेटवर्क्स पर। तो अगर बारनी को देखें तो बारनी के दो ही इंटरफेस हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 10 का नेटवर्क है और एक 192 का नेटवर्क है। तो इन दो की इंफॉर्मेशन जो है यहां पर नेटवर्क के साथ दे दी जाएगी। तो रिप प्रोटोकॉल या वो प्रोटोकॉल जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इस वक्त हम फिलहाल क्योंकि रिप की बात कर रहे हैं इसलिए हमने बाकी को रिमूव कर दिया। अभी हम रिप की बात कर रहे हैं, राउटर, रिप और नेटवर्क जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है? 10.33.5 नहीं लिखेंगे, 33.00 नहीं लिखेंगे, बल्कि 10.0.0.0। ये आ गया। तो आप देख लें कि हमने जो है वो सब नेटवर्क एड्रेस नहीं लिखा वहां पर, हालांकि सबनेट कॉन्फ़िगर है। हमेशा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम ये कहते हैं कि इसमें हम रिप में हमेशा मेजर नेटवर्क ही लिखेंगे। कोई भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नेटवर्क कौन सा है? 192। ये क्योंकि क्लास सी है इसलिए पहले 3 ऑक्टेट लिखने होंगे मुझे। क्लास सी है 192.168.83.0। ये दो ही नेटवर्क बारनी से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, हमने कॉन्फ़िगर कर लिए। अब हम थोड़ी देर के लिए मैं इसको माइनर सा चेंज करके आपको और अपडेट कर दूं। जी भाई, ऊपर हमने लिखा है वर्जन 1, नीचे लिखा है वर्जन 2। तो ऊपर वाला क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो गया, नीचे वाला क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो गया। कोड में कहीं फर्क नजर आ रहा है आपको? जी। तो अब अगर किसी ने ये माइंड में रखा हुआ है कि अगर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा तो सबनेट नहीं लिखेंगे और अगर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है तो फिर सबनेट लिखना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोड इस तरह लिखना गलत हो जाएगा अगर किसी ने लिखा है। अब मैं चेंज जो कर रहा हूं, 0 डॉट नहीं, क्या लिखेंगे? 255.255.0.0। ये गलत है कोड लिखा हुआ इस तरह से। आपने कहा कि जी क्योंकि ये जो है वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वर्जन 2, इसलिए मैं जो है वो सबनेट लिखूं और उसका मास्क भी लिखूंगा, ये लाजमी लिखना होगा। ये गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर किसी ने लिखा तो गलत होगा। क्लास फुल हो क्लासलेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट यही है। आपने जब वर्जन 1 लिखा तो आपने क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने जब वर्जन 2 लिखा तो आपने क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके एल्गोरिथम में मेंशन किया हुआ है कि ये क्लासलेस है। अब ये डेटा पैकेट जब भी भेजेगा तो उसमें मास्क अटैच करके भेजेगा वर्जन 2 के साथ, वर्जन 1 के साथ मास्क नहीं जाएगा। तो इसलिए जिनके पास कॉन्सेप्ट रखा हुआ अभी भी कि क्लासलेस के साथ हमेशा मास्क लिखा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही एड्रेस आएगा इसी तरह से जो मैंने लिखा। अब सही कर दिया मैंने। ये बारनी को हमने कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद जो है वो हमने कॉन्फ़िगर करना है गूबर को। तो आप लोग जो है वो गूबर को कॉन्फ़िगर करें।
पहले टेक्स्ट में लिखें नोटपैड पे और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें चैट में। क्या चीज सर? मुझे इस राउटर को कन्फिगर करना है, मैं टिक कर रहा हूँ, जो गूबर राउटर है इस पर मुझे जो है वो रिप कन्फिगर करना है। इस राउटर को इस पर रिप प्रोटोकॉल कन्फिगर करना है। जैसे मैंने बार्नी को कन्फिगर किया है इसी तरह से आपने गूबर को कन्फिगर करें। नहीं, वर्जन नहीं लिखना, मैं आपसे कह रहा हूं, वर्जन समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था, आपने वर्जन नहीं लिखना है। अभी इस बहस में हम नहीं पढ़ रहे, ये मैंने हटा दिया यहां से। आरीश ये क्या है, नेटवर्क क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर किया है? जैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया है वैसे ही लिख के दे। इसलिए मैंने कहा है कि पहले नोटपैड पे लिखें, उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें।